नमस्कार प्यारे मेरे बच्चों एवं अभिभावकगण। मैं जयशंकर तिवारी, विशेष अध्यापक, बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जींद। प्यारे मेरे बच्चों और अभिभावकगण, आज मैं आप लोगों का ध्यान सर्व शिक्षा अभियान एवं सर्व शिक्षा अभियान से मिलने वाली दिव्यांग बच्चों की सुविधाओं के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आदरणीय बच्चों, ये सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001-2 के बीच भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। सर्व शिक्षा अभियान जैसे नाम से विदित है, सभी के लिए सार्वभौमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, सभी के लिए शिक्षा, सार्वभौमिक शिक्षा, सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करें। आज हमारा हरियाणा राज्य दिल्ली के, भारत की राजधानी दिल्ली को 3 तरफ से जोड़ता है। केंद्र की शैक्षिक कोई भी गतिविधियां या राज्य की सुधार तुरंत ही लागू हमारे हरियाणा सरकार के अंतर्गत कर दिया जाता है। अपने सर्व शिक्षा अभियान के समन्वयक श्री रजनीश शर्मा जी के मार्गदर्शन में जिला एवं खंड स्तर पर सभी विशेष अध्यापकों के सहयोग से दिव्यांग बच्चों का घर से पढ़ाओ कार्यक्रम में पठन पाठन सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे जिले के डीपीसी ऑफिस, डीपीसी साहब और हमारे एपीसी साहब सरताज सर का सहयोग भी काफ़ी सराहनीय है। अब सर्व शिक्षा अभियान में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को आरटीई के तहत मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई है। इस नियम के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दाखिले से कोई मना नहीं कर सकता और न ही किसी तरह की कोई फीस लेने देने की जरूरत है। सर्व शिक्षा अभियान आईडीएसएस स्कीम में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए इस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशेष शिक्षक का प्रबंध किया गया है, जिसके लिए विशेष अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्रति वर्ष खंड स्तर पर, जिला स्तर पर एवं राज्य स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए गेम्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 1 से 12 तक के खंड स्तर पर, जिला स्तर पर प्रति वर्ष निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन करता है। सर्व शिक्षा अभियान विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो कैंप लगाए जाते हैं उसमें व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, बैसाखी, जूते, कैलिपर्स, चश्मे, सुनने के मशीन आदि उपकरण निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए प्रत्येक खंड में संसाधन कक्ष की व्यवस्था की गई है, जहां पर कभी भी कोई बच्चा, दिव्यांग बच्चा हमारा आकर के किसी भी उपकरण या सहायक सामग्री टीएलएम का प्रयोग कर सकता है।
कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जा सकता है या संसाधन कक्ष में बैठ करके उसका प्रयोग कर सकता है। खंड स्तर पर, जिला स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए समय समय पर जागरूकता मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया जाता है। यहाँ तक कि बच्चों के भाई बहन या कोई मित्र, सहपाठी, सिबलिंग्स को भी हमारे अभिभावक कैंप में बुलाया जाता है। उनको जानकारी दी जाती है, वह हमारे दिव्यांग बच्चों की मदद करें। वो समग्र विकास के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन कौशल शिविर का आयोजन किया जाता है तथा बच्चों को शैक्षिक भ्रमण, एजुकेशनल टूर की भी व्यवस्था की गई है। और हर साल हमारे दिव्यांग बच्चे कुल्लू, मनाली, ये कई जगहों पर शैक्षिक भ्रमण करने के लिए जाते हैं। गृह आधारित शिक्षा के लिए स्वयं सेवकों की व्यवस्था की गई है। होम बेस्ड एजुकेशन के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कॉट अलाउंस की भी सुविधा प्रदान की गई है। वो समय समय पर भुगतान किया जाता है। इस तरह से बच्चों के लिए तरह तरह की सुविधाएं सर्व शिक्षा अभियान में दिया जाता है। स्कॉलरशिप है बच्चों के लिए, ये स्कॉट अलाउंस है, ये होम बेस के बच्चों को भी आने जाने के रूप में किराए दिए जाते हैं। इस तरह की अनेक सुविधाएं कैंप के अंदर माता पिता बच्चों को लेके आते हैं। उनकी किराया, उनके मेडिकल असेसमेंट, मेडिकल शिविर में जांच कर उन्हें निःशुल्क उपकरण दिया जाता है। भोजन, जलपान, चाय पानी सबकी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। आने जाने का किराया भी भुगतान किया जाता है। और जो भी कैंप के दौरान मेडिकल सर्टिफिकेट, रेलवे का कंसेशन टिकट या पहचान पत्र, ब्लड रिपोर्ट और बस का पास उन्हें बनवा कर दिया जाता है, या अन्य समाज कल्याण से या रेड क्रॉस से जो जो सुविधाएं उन्हें मुहैया कराई जाती है उनकी जानकारी दी जाती है, दिलवाई जाती है उन बच्चों को सुविधाएं। अतः हमारे हरियाणा राज्य में सर्व शिक्षा अभियान बहुत ही सुंदर ढंग से कार्य कर रहा है और इसका दिव्यांग बच्चों को बहुत ही लाभ मिल रहा है। और जिन बच्चों को इसकी जानकारी नहीं होगी उन्हें समय समय पर जानकारी लेनी चाहिए। हमारे अभिभावक शिविरों में, हमारे मेडिकल असेसमेंट कैंपों में उन्हें आना चाहिए। अपनी दिव्यांगता की उन अभिभावकों को जिनके बच्चों में थोड़ी बहुत कमी है, हमारे कैंपों में आकर के अपने बच्चों की जांच करानी चाहिए और लाभ उठानी चाहिए। धन्यवाद।